बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अलम अन्न तजर्री अला अक़सामिन यजमउहा अदमुल मुबालात बिल मासिया औ क़िल्लतुहा। ठीक है जी। तजर्री क्या थी, बार बार आपकी खिदमत में गुजारिश की कि एक शख्स को क़त होती है कि यह काम जायज़ नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसके बरखिलाफ़ कर देता है। बाद में पता चलता है कि वो तो हराम न था। ठीक है जी। फिर गुजारिश दूसरी की थी, इनक़ियाद क्या होता है कि एक बंदे को क़त होती है, एतिक़ाद होता है कि ये वाजिब है या मुस्तहब, वो समझ के कर देता है, बाद में पता है ये तो वाजिब या मुस्तहब न था। इसको कहते हैं इनक़ियाद। आज तजर्री की बहस मुकम्मल फरमा रहे हैं शेख आज़म। शख्स मुतजर्री तजर्री करता क्यों है? खूबसूरत जुमला शहीद शेख आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमाते हैं, इसलिए बहुत प्यारा लफ्ज़, अदमुल मुबालात बिल मासिया। या ये बख्त इंसान गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता, असलन मासियत की परवाह ही। देखो ना जी, ये बंदा जिसको कातम है कि यह खामर है और शुर्ब खामर मासियत है, इसके बावजूद भी वो पी रहा है, इसका मतलब है वो मासियत को अहमियत नहीं दे रहा। या किल्लत मुबालात, थोड़ी सी, यानी जितना उसकी परवाह करनी चाहिए थी उतनी नहीं कर रहा। ठीक है जी। जिसकी वजह से जिस बंदे ने तजर्री का इर्तिकाब किया, शेख आज़म ने बिल्कुल आसान तजर्री की 6 अक़साम बयान फरमाई हैं कि मजमूअन जो भी शख्स तजर्री का इर्तिकाब करता है, हम कह सकते हैं कि 6 तरीक़ों से करता है। मसलन फ़कत कसदे मासियत करता है कि आज चोरी करूँगा, न चोरी करता है न उसके मुकद्दमात को अंजाम देता है, यानी फ़कत कस्द करना, ये भी तजर्री है। कस्द भी करता है, उसके मुकद्दमात को भी अंजाम देता है, लेकिन असले जुर्म मुकदमा को अंजाम नहीं देता। 2 हो गए। तीसरा, कस्द भी करता है, अंजाम भी देता है, इस इत्तेकाद के साथ कि ये मासियत है। पूरी तवज्जो मेरी जान, इसको एतिकाद है, इसको कातअ है कि हाजा खमरुन, इसके बावजूद भी वो सिर्फ प्याले को उठाता नहीं है बल्कि पी भी जाता है। देखो ना, पहला था उसने फ़कत कस्द किया, दूसरा ये था कस्द किया, उसके कुछ मुकद्दमात को अंजाम दिया, तीसरा यह है कि मुकद्दमात से आगे खुद को भी दिया बेइतिकादहा। इस लफ्ज़ एतिकाद को ज़हन में रखना है, जो आगे फिर बात और आएगी, मिलती जुलती होगी। तो तीसरी किस्म जो होगी कि इसको एतिकाद था, इसका अपना एतिकाद ये था, या इसको कात थी कि ये हराम है, मासियत है, और फिर भी ये अंजाम दे जाता है। ये 3 किस्में हो गई। इनका हुक्म तो पिछले हम बहस में कर चुके हैं कि कहाँ पर इकाब होगा, कहाँ पर इकाब, और कसद वाली बात ही कल मैंने की थी कि 2 किस्म की रिवायात हैं, फिर जम कैसे होगी। और यह बात भी करें कि शेख आज़म वहाँ कुबे फ़ाइली के कायल हैं, कुबे फ़ेली के कायल नहीं हैं। वो कहते हैं कि फ़ाइल, शख्स फ़ाइल काबिल मज़म्मत होगा, लेकिन इकाब
न होगा। बाद ने कहा था कि इकाब होगा, बाद तफसील के कह ले। इन 3 की बातें तो हम पीछे पढ़ चुके। चौथी, ज़रा गौर करना, चौथी ये है शेख आलम के अल्फाज। तीसरी ये थी यहाँ तक है, यानी इसका एतिकाद था, इसको अपने हवाले से कन्फर्म था कि ये मासियत है, और फिर भी एतिकाद उसको अंजाम दे दिया। ये तो गुजर गया ना। चौथी ये है एतिकाद नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो फिर क्या है? इसका एहतिमाल ये है कि ये मुझे शराब लगता है। एतिकाद नहीं है, एहतिमाल देता है किसका? कि ये शराब होगा, और फिर उसको पी जाता है इस उम्मीद के साथ कि शराब होगा, मज़ा आ जाएगा, और वो शराब न निकला। अब तीसरी और चौथी फ़र्क समझ आ गया? तीसरी में उसको एतिकाद था, यानी अपने हवाले से कन्फर्म था उसको कि ये खामर है। चौथी कौन सी आ गई? कि ये इहतिमाल देता है, इसका इहतिमाल है कि ये वाला खामर होगा, और इस उम्मीद से पी जाता है कि ये खामर ही पी रहा हूं, और वो वाक़ई में खामर न निकला। तजर्री तो फिर भी है ना, इहतिमाल मासियत भी था, और मासियत के अंजाम पाने के लिए उसने वो काम भी अंजाम दिया। तजर्री है या नहीं है? शाबाश, ये हो गई चौथी किस्म। पांचवी किस्म क्या है? अत्तलब्बुस बिह ले अदमिल मुबालात। पूरी तवज्जो, ये करता क्या है पांचवी किस्म में? इहतिमाल है कि हराम हो, खामर हो। चूंकि अगर इहतिमाल ना होगा फिर तजरी नहीं बनती ना। इहतिमाल है कि खामर हो, लेकिन ये उसकी परवाह ही नहीं कर रहा। भाई अगर तुम्हें इहतिमाल है, 2 बोतलें सामने पड़ी हैं कि इनमें से एक खामर का इहतिमाल है, तो तुम्हें इज्तिनाब करना है ना। लेकिन ये परवाह ही नहीं करता, चूंकि हो सकता है जिससे ये पी रहा है वही खामर हो। इहतिमाल की खमरियत तो है ना, लेकिन ये इसकी परवाह। अब ऊपर वाली उसमें फ़र्क क्या? ऊपर वाली में इस उम्मीद से पी रहा था कि ये खामर होगा। पांचवी किस्म में यह है कि ये परवाह, इहतिमाल है, लेकिन ये परवाह ही नहीं कर रहा कि हो सकता है ये कहीं खामर निकला मैं पी जाऊँ। इहतिमाल खमरियत के बावजूद भी ये इज्तिनाब की बजाय उसका इर्तिकाब कर रहा है। अच्छा, 5 हो गई। छठी, ये उसका इर्तिकाब कर रहा है, माए पड़ा था, इहतिमाल खमरियत भी था, ये इस उम्मीद से पी रहा है कि यह खामर न होगा, लेकिन साथ साथ दिल में ये खौफ भी है कि शायद खामर हो। वो इहतिमाल तो था ना, बिल्कुल आसान। 2 बर्तन पड़े थे पूरे नुक्ते के साथ। अब मैं दोबारा इनकी मिसाल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 बर्तन, 2 गिलास पड़े थे, 2 गिलास। ये भी सुर्ख रंग का एक माए पड़ा है, वो भी सुर्ख रंग का एक माए पड़ा है, 2 गिलास हो गए। अब मैं दोबारा दोहराता हूँ, लुत्फ आ जाएगा। चौथी किस्म क्या है? कि इहतिमाल ये था कि इनमें से एक खामर है, और ये इस उम्मीद से उठाकर पी जाता है कि यही खामर होगा। ये चौथी किस्म हो गई। पांचवी किस्म क्या है? कि उन दोनों में इहतिमाल था एक के खामर होने का, लेकिन ये परवाह ही नहीं कर रहा। हुक्म इज्तिनाब का था ना, लेकिन ये इज्तिनाब के बजाय क्या कर रहा है? इर्तिकाब, तजरी तो कर रहा है ना। इज्तिनाब करना था, उसकी बजाय ये कर रहा है, लेकिन परवाह ही नहीं कर रहा कि हो सकता है जो ये मैं पी रहा हूँ, हो सकता है यही शराब निकल है। इधर उसकी तवज्जो ही नहीं है। ये 5वीं किस्म हो गई। छठी किस्म वही 2 बर्तन है, इहतिमाल खमरियत मौजूद है, हुक्म क्या था? इज्तिनाब का, लेकिन ये इज्तिनाब की बजाय क्या कर रहा है? इर्तिकाब। तजरी हो गई ना, इर्तिकाब कर रहा है, लेकिन किससे? इंशाअल्लाह जो गिलास मैं उठा रहा हूं ना, यह शराब न होगा। मार खौफ, जबकि ये दिल में खौफ भी है कि हो सकता है यही वाला खामर हो।
ठीक हो गया, बिल्कुल आसान। ये टोटल 6 अक़साम हैं तजर्री की। ठीक है जी, कि कोई भी शख्स जब तजर्री का इर्तिकाब करता है तो वो इन 6 में से किसी एक किस्म का इर्तिकाब कर रहा होता है। अच्छा जी, अब जो पहली 3 किस्में हैं बिल्कुल आसान, कोई ख़ास दकीक बहस ही नहीं है। पहली 3 किस्में उसमें तो तजर्री थी ही थी। क्यों? इसको इल्म था कि ये चीज़ मासियत है और फिर भी उसका कसद कर रहा है। दूसरी क्या थी? इसको इल्म था कि ये मासियत है फिर भी उसके मुकद्दमात अंजाम दे रहा है। तीसरी इल्म भी था, इसको खुद को कत ये थी, एतकाद था कि ये मासियत है फिर भी उसने उसको अंजाम दे दिया, वाक़े में निकली। खैर ये तो तजर्री है ही सही। अब बाकी जो हैं वो जहाँ एहतिमाल चल रहा था, चौथी में भी एहतिमाल था लेकिन इसने उम्मीद मासियत से उसको अंजाम दिया। 5वीं में भी एहतिमाल था लेकिन इसने क्या किया, उसकी परवाह ही न की। 6ठी में भी एहतिमाल मौजूद था लेकिन इसने इस उम्मीद थे कि मासियत न होगी लेकिन साथ खौफ भी था कि शायद मासियत हो। अब इन आखिरी 3 को जहाँ एहतिमाल था, पहली 3 किस्में हो गई तजर्री की जहाँ इसको एतकाद था, कन्फर्म था अपने लिहाज से। अगली 3 हो गई कि जहाँ इसको, अब इनको फरमाते हैं तजर्री कब कहेंगे? फरमाते हैं उस सूरत में कहेंगे कि बसाओकात जहालत उज़्र होता है शरन या अक्लन और बसाओकात जहालत उज़्र नहीं होता। अब ये इहतिमाल दे रहा है, एतकाद इसका नहीं है, जाहिल है। अब जाहल, अगर जहालत ऐसी हो जो शरअन या अक्लन उज़्र के तौर पर काबिल कबूल है फिर तो ये तजर्री की अक़साम में शुमार न होंगी। लेकिन अगर जहालत ऐसी है जहाँ इसका जाहल शरअन उज़्र नहीं बन सकता, अक्लन उज़्र नहीं बन सकता, फिर यह मवारिद भी तजर्री में शुमार होंगे। फिर तजर्री के जो भी अहकाम हैं, हम 3 नज़रिए बयान करते हैं। बाज़ कहते हैं कि इक़ाब होगा, बाज़ कहते हैं मुसाफ़त वाक़ होगी तो होगा, बात तफसील के कायल हैं, वो सारे अहकाम इस पर। अच्छा, कोई मिसाल कि है जाहिल और वो जाहल इसका जो है वो शरन उज़्र भी न बनता हो। फरमाते हैं हम आपको मिसाल देते हैं बड़ी आसान। एक शख्स को ज़वाल हो गया, नमाज हो गई वाजिब, नमाज हो गई वाजिब। अच्छा, फिर किबले का पता नहीं है तो अब इसको ये तो कन्फर्म है कि जिहात अरबा में से एक जहत जहतुल किबला है, लेकिन यह कन्फर्म नहीं कि कौन सी है। आप इसको कहते हैं शुबहा वजूबिया और वो भी महसूरा, चूँकि ज़ाहिर इन जिहात अरबा में से कोई और जहत तो है नहीं। हुक्म क्या था कि चारों तरफ एक एक नमाज पढ़ो, ये हुक्म था। अब अगर कोई बंदा ऐसा नहीं करता तो ये जहालत उसका उज़्र शुमार नहीं होती। हालांकि जाहिल है लेकिन ये वाला जहाल उसका उज़्र नहीं है। बात समझ आ गई? जबकि बहुत सारे मकामात पर आप बारात कहाँ जारी करते हैं जहाँ उसको शक फी तकलीफ़ होता है, वहाँ भी तो जाहिल होता है ना, लेकिन वो उसका उज़्र शुमार होता है कि जनाब चूँकि मुझे शक फी तकलीफ़ था यार इस वजह मैंने उसमें बारात जारी की, बाद में पर आके ये तो तकलीफ़ थी लेकिन वहाँ जहालत उज़्र थी। ऐसे मवारिद में जहालत उज़्र। तो पास चौथी, 5वीं और 6ठी किस्म में इसको तजर्री तब कहेंगे कि अगर इसकी जहालत ऐसी हो कि जो जहल अक्लन या शरन उज़्र ना बन सके तो उज़्र होगा, तो फिर ये तजर्री की अक़साम में शुमार नहीं होती। ठीक हो गया जी। चलो बाकी चीज़ें हम तर्जुमे में बता दूंगा, इतनी मसला नहीं। सुम्मालम अन्न तजर्री अला अक़साम,
तजर्री की 6 किस्में हैं। यजमाउहा, हम कह सकते हैं कि वो 6 की 6 अक़साम इसमें आ जाती हैं। क्या? आदमुल मुबालात बिल मासिया, या असलन ये मासियत के मासियत होने की परवाह नहीं कर रहा। 5 किस्में तकरीबन इसके ज़ैल में आती हैं। औ किल्लत, या किल्लतुल मुबालात, अहमियत तो दे रहा है लेकिन बहुत कम। 6ठी किस्म तकरीबन इसके ज़ुमरे में जाएगी। खूब 6 किस्में। नंबर 1, अक़साम तजरी में पहली किस्म। आइए मेहरबानी करना, पेपरों में भी ये ज़ुबानी किस्म का सवाल है कि तजरी की अक़साम को बयान करें। मिसालें मैंने आपको सब की दी हैं, ज़ुबानी आसान सी है। पहली किस्म मुजर्रदुल क़स्द इलल मासिया, प्रोग्राम बनाया है शराब पीने का, पीता नहीं है। नंबर 2, अल-क़स्द मअल इश्तिगाल बे मुक़द्दिमात, प्रोग्राम बनाया शराब पीने का, बाजार से बोतल भी लाया, गिलास भी लाया, महफिल भी बना ली, सारे जो मुक़द्दिमात हैं वो उसने फराम कर लिए। फ़र्ज़ करो गिलास में डाल ली लेकिन बाद में अमलन पीता। तीसरी किस्म अल-क़स्द मा तरब्बो से बेमा यक़ता के दो कौनहू मासिया, प्रोग्राम भी बनाया और दूसरा क्या क्या, जिसको मासियत होने का एतिक़ाद था, जो इसके कागज़ों में कन्फर्म थी कि ये ख़म्र है, ये उसको उठा के पी भी लेता है। 3 किस्में ये 3 तो मेरी जान वो थी जिनकी हम तफसील से बात कर रहे हैं कि आया किस पर इकाब होगा और किस पर ना हो। वराबेहा, चौथी किस्म तजरी की, अत-तलब्बुस बिमा यहतमिलु कौनहु मासियतन, अंजाम देता है। तलब्बुस का आप यूँ माना करेंगे ना, गोया इर्तिकाब करता है। किसका? ऐसी चीज़ का कि जिसमें इहतिमाल मासियत है। मैंने आपको आसान तरीन मिसालें दी हैं। ये गिलास उठा के पीता है, अब इहतिमाल है कि जो अब एतकाद के मुकाबिल में आ रहा है, एतकाद गुजर गया, इहतिमाल था कि ये खामर हो, इहतिमाल मासियत था। रजान ले तहक्कुकिल मासियत बे, और ये इस उम्मीद से उठाकर पी लेता है कि ये खामर होगा। एतकाद नहीं था, इहतिमाल था, लेकिन ये इस उम्मीद से उठा के पी लेता है कि ये खामर होगा, मासियत होगी। ये चौथी किस्म हो गई। 5वीं अत-तलब्बुस बे, उसका इर्तिकाब करता है। ले अदमिल मुवालात बे मुसादिफतिल हराम, ऊपर था ना कि इस उम्मीद से किया था कि यही खमर होगा। 5वीं में यह है कि पी लेता है, इहतिमाल मासियत भी था, लेकिन असलन ये परवाह ही नहीं करता कि हो सकता है कहीं ये शराब न निकल आए। असलन उसकी तरफ तवज्जो ही इहतिमाल भी था। तजरी क्यों है? इज्तिनाब करना था ना, तो ये इज्तिनाब से हटकर इत्तिकाब कर रहा है। और 6ठी किस्म अत-तलब्बुस, उसी को पी लेता है, इहतिमाल भी था कि ये मासियत तो खमर हो, लेकिन बेरजाए अन ला यकूना मासिया, इस उम्मीद से कि मासियत न होगी, इस उम्मीद से कि ये खमर न होगा। व खौफ अन यकूना मासिया, लेकिन दिल में ये खौफ भी है कि शायद ये शराब हो। और मैंने कहा था ना किल्लत हा, वो शायद ये वाली किस्म उससे मरबूत बनेगी कि मासियत को जितना उसको अहमियत देनी चाहिए थी उतनी। 6 अक़साम हो गई। युश्तरतो फी सिद्क़ि तजर्री फी सलासत अल-अख़ीरा, जो पहली 3 किस्में वो तो तजरी है ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ये जो आखिरी हैं, चौथी, 5वीं और 6ठी, जहाँ एतिकाद मासियत नहीं था बल्कि इख्तिमाल मासियत था। अब इन पर तजरी कब सादिक आएगी? फरमाते हैं वो सादिक उस वक्त आएगी कि आदमो कौनिल जहल, कि इहतिमाल था ना, इल्म तो नहीं था, तो अब जो इसकी जहालत है, बशर्ते कि वो जहल उद्र अक्ली या शरई ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि यह तजरी है। कैसे? कमा फी शुबहतिल महसूरतिल
शुभ है, मासूरा, वजूबिया में जहालत उज़्र नहीं होती। वो कौन सी मिसाल है? बिल्कुल आसान। एक शख्स को कन्फर्म है मेरे ऊपर नमाज वाजिब है, ये भी पता है कि रूबा किबला पढ़नी है, लेकिन जिहात अरबा में से कोई एक जिहत कन्फर्म नहीं है। वहाँ शुभ है, वजूबिया, मासूरा क्या है कि इन चारों तरफ मुँह करके एक एक नमाज पढ़ो। अगर वो एक तरफ मुँह करके पढ़ ले, बाकी छोड़ दे इस बुनियाद पर कि मेरे लिए जाहल था, ये जाहल उज़्र नहीं। इस तरह फरमाते हैं अवैध तहरीमिया। तहरीमिया क्या था? 2 गिलास पड़े थे, मुश्तबा थे, पता था कि एक नजस है और एक पाक है। हुक्म यह था कि इनसे इज्तनाब करना है। अब ये कहे चूँकि मुझे कन्फर्म नहीं था कौन सा वाला नजस है, लिहाजा मैंने तो पी लिया है, ये जहल तेरा उज़्र नहीं है। खूब। वाइल्ला, पस तीसरी, चौथी और पांचवी, अगर उसकी जहालत ऐसी हो कि जो अक्लन या शरअन उज़्र ना बन सकती हो, फिर तो ये आएंगे तजर्री की अक़साम में। वाइल्ला, वाइल्ला से मुराद क्या है? लेकिन अगर उसकी जहालत ऐसी है कि जो शरअन या अक्लन उज़्र बन सकती है, लम यतहक्कक इहतिमालुल मासिया, फिर कह सकते हैं कि शायद इहतिमाल मासियत नहीं था। व इन तहक्का का एहतिमाल मुखालफत लिल हुक्म वाक़ी, हाँ अलबत्ता ये कह सकते हैं कि शायद वो हुक्म वाक़ी की मुखालफत का एहतिमाल वहाँ था। कमा फ़ी मवारद असालतुल बरा, जैसे हम ओ शक फ़ी तकलीफ़ में असालतुल बरा जारी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वाक़े में वो हो, हुक्म वाक़ी के ख़िलाफ़ हो, या इस्तिसहाब बसा औक़ात हम करते हैं, उनमें भी हो सकता है। ख़त्म। अब फरमाते हैं सुम्मा इन्नल अक़साम सित्तत कुल्ला, ये जो 6 की 6 किस्में हैं, मुश्तरकतुन फ़ी इस्तिहक़ाक़िल फ़ाइलिल मज़म्मा, इस लिहाज से तो 6 की 6 अक़साम में कोई फ़र्क नहीं कि ये सारी कुबह फ़ाइल रखते हैं। इन 6 की 6 का फ़ाइल मुस्तहिक़ के मज़म्मत है। क्यों? मिन हैस खूब से साथ ही वह जो रहते, इसलिए कि इसने तजरी की है, इसने अपनी बदनीति को ज़ाहिर किया है। भाई अगर तुम्हें इहतिमाल भी था खमरियत का, मासियत का, तो तू इज्तिनाब करता, लेकिन तू उसके ख़िलाफ़ गया है। कन्फर्म था तो भी, इहतिमाल था तो भी, इस लिहाज से कि इस फ़ाइल ने अपना खुब से बातनी ज़ाहिर किया, अपने बेदीनी का इजहार किया, तो फ़ाइल तो काबिल मज़म्मत है। लेकिन असल बात है इन्नमल कलाम फ़ी तहक्कुकिल इस्यान बिलफ़िल अल मुतहक्कक फ़ी ज़िम्निही तजर्री। बास इसमें नहीं है, बास इसमें है कि इस फ़ाइल ने जो फ़ेल अंजाम दिया, इन 6 में से जिस अंदाज से भी अंजाम दिया, बहस इसमें है कि आया ये मासियत शुमार होगी। मासियत का मतलब बागाजान ये होगा कि आया ये शख्स मुस्तहिक़ इक़ाब होगा या न होगा। अलैका बित्तअम्मुल फ़ी कुल्ल मिनल अक़साम, फरमाते हैं 6 अक़साम को सामने रखें, हर किस्म में आप बात करें और फिर आप देखें कि इनमें से कौन सा मासियत में आता है या नहीं आता। क़ाल शहीद फ़िल क़वाइद, अलबत्ता शहीद अव्वल रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब क़वाइद में यूँ बयान फरमाते हैं, यानी क्या कि वो इन अक़साम का इस लिहाज से हुक्म कि आया यहाँ इस्यान मुतहक्कक है या नहीं है, शेख आज़म फरमाते हैं कि शहीद अव्वल ने इसको यूँ बयान फरमाया है, यानी कैसे? हर किस्म को दूसरी से जुदा करके। मसलन बिल्कुल आसान फरमाते हैं ला युअस्सिरु नियतुल मासियत इक़ाबन वला ज़म्मन मा यतलब्बस बिहा, अगर इसने फ़कत नियत मासियत की, और पहली किस्म फ़कत कसद मासियत क्या था, तो फरमाते हैं मासियत की नियत न इक़ाब आवर है, वला ज़म्मन मा यतलब्बस बिहा, न उस फ़ेल को हम कोई काबिल मज़म्मत कहते हैं, उसमें वो कभी फेलिए हुआ हुआ साबता फ़िल अखबार, चूँकि रिवायात में फ़कत नीयत मासियत पर अल अफ़वान हो, इसको माफ़ है, लिहाजा सिर्फ कसद हो तो इस पर इक़ाब। आगे शहीद अव्वल फरमाते हैं लौ नवल मासियता, अगर इसने मासियत की नियत भी कर ली और कसद भी कर लिया, वह तलब्बस बिमा यराहु मासिया, जिसको ये मासियत समझ रहा था, जिसको हराम समझ रहा था, उसका तलब्बुस भी कर लिया, उसका इर्तिकाब भी कर लिया, फ़ज़हरा खिलाफ हुआ, बाद में पता चला कि वो तो हकीकत में मासियत
बिल्कुल वही आसान मिसाल लेकर चलेंगे, इबारत आपकी पानी की तरह है। यानी ये समझ रहा था कि हाजा खमरुन, और फिर भी उसको उठा के पी लिया। फज़ारा खिलाफ हुआ, पता चला वो खमर नहीं था, वो तो जाम शीरी था। अगर ऐसी सूरत है, शहीद फरमाते हैं फ़फ़ी तासीर हाज़िहि नियत नज़रुन, तो अब आया ऐसा कस्द कि जिसको ये मासियत समझ रहा था, बेकस्द मासियत उसको अंजाम भी दे दिया, लेकिन वाक़े में वो मासियत न थी। आया ऐसा कस्द मुअस्सिर होगा, क्या इस पर भी कोई इकाब होगा, आया इस पर भी कोई कुबे फेली होगा या न होगा? शहीद फरमाते हैं नाज़रुन। क्यों? इसलिए कि अन्ना लम तो शाद फिल मासियता, इसलिए कि ये वाक़े में मासियत नहीं थी। इसने शराब पिया, शराब समझ के पीना और बात है, खुद शराब पीना इसने समझ के पिया है, शराब था नहीं। तो फरमाते हैं सारत का नियत मुजरदा, ये ऐसे है जैसे कि बंदा फ़कत कस दे, मासियत करे और अंजाम न दे, जैसे वहाँ इकाब नहीं है, जहाँ भी सिर्फ कस था लेकिन अमलन वो मासियत नहीं थी, लिहाजा नहीं है। वह गैरो मुआख़िज़िन बिहा, लिहाजा ऐसे शख्स का कोई मुआख़ज़ा नहीं है, यानी कोई इकाब। इस लिहाज से देखें कि मुसादिफ़ वाक़े नहीं थी, सिर्फ इसका कसद मासियत था, कस पर इकाब नहीं जहाँ पर भी। लेकिन अगर इस लिहाज से देखें दलालतहा अला इंतहाकिल हुर्मा, इस लिहाज से देखें वो तुम्हें यकीन था कि ये खमर है, जी यकीन था, इस यकीन के साथ भी तूने इसको पी लिया, जी पी लिया, इसका मतलब है तूने हुक्म शरीक की परवाह नहीं की, हद की हुर्मत की है ना। यानी इसने गुनाह को गुनाह नहीं समझा। वह जुर्रत अलल मासी, और इसने मासियत पर जुर्रत की, आमदन किया है। तो जो ऐसा बंदा है इसको सजा और इकाब होना चाहिए। कद आकर बादुल असहाब, शहीद अव्वल फरमाते हैं, अब ये सारी बारह शहीद अव्वल की चल रही है, तवज्जो के साथ। शहीद अव्वल फरमाते हैं कि बाद बुजुर्गान ने फरमाया है, गालिबन अबू सलाह हलबी ने, वो फरमाते हैं लो शरबल मुबाहा, अगर कोई बंदा शरबत को पी जाता है, तशब्बुहन बेशुरबिल मुस्किर, उसको मुस्किर के साथ तशबीह देते हुए पी शरबत रहा है और कहता है कि मैं शराब का जाम पी रहा हूँ, इस अंदाज में पीता है, फ़अला हरामन, इस शख्स ने फेले हराम किया। फरमाते हैं अब कोई कहेगा कि पिया उसने क्या है, शरबत है, वो कह रहा है कि मैं शराब पी रहा हूँ, हालांकि वो पी तो शरबत रहा है, तो आप कैसे कहते हैं कि फ़अल हराम? फरमाते हैं अल्लाहु लैसा ले मुजर्रद निया, शायद सिर्फ कस्त की बुनियाद पर ना हो, बल बेंज़िमाम फ़ेल जवार है, चूँकि इसने उसको उठाया भी सही, इसने उसको पिया भी सही, निगला भी सही, सब कुछ किया, इन दोनों को मिलाकर शायद उन्होंने कहा हो कि ये हराम। वही तसव्वर महल्लु नज़र फ़िस्सवर, 4 5 6 मिसालें दे रहे हैं, पूरी तवज्जो मेरी जान, कि इन सारी मिसालों में एक बहस है, एक नज़र है कि हम यहाँ पर इकाब के कायल हूँ या इकाब के कायल, ये सारी बातें आपकी पड़ी हुई हैं। देखो ना जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़ातन हराम होती हैं, कुछ होती हैं कि जो हुर्मत जिनकी आर्जी होती है। अजनबी औरत से जिना करना ज़ातन हराम है, अपनी ही बीवी से हालत हैज में जिमा करना मारूजी हालात में हराम है, चूँकि उन दिनों में हराम था, वैसे नहीं था, इला आखिरी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फरमाते हैं, अब ये इन्होंने चंद मकामात बयान फरमाए हैं, पूरा गौर करना है। ये वो मकामात हैं कि जहाँ पर बहस है कि आया यहाँ इकाब होगा या इकाब न होगा। क्यों? चूँकि ये सारे उसी तजर्री के ज़ुम्न में आ रहे हैं, तो ये इन सब में नज़रुन कि आया इसने तो बेकस्दिल मासियत अंजाम दिया, लेकिन वाक़े में वो मासियत नहीं थी, तो आया इस कसद पर इकाब होगा या ना होगा, ये कसद मौसर है या नहीं है, ये मवारिद हैं जिनकी एक तफसील है, बिल्कुल आसान। मसलन
लो वाजद इमरातन फी मंजिल गैरिही, ये किसी घर में गया, वहाँ एक औरत बैठी थी। फज़न्नहा अजनबिया, इसने ये समझा कि ये किसी की बीवी है। फ़ा असाबहा, इसने उसको हाथ लगा लिया या इसने उसको इस्तेमाल कर लिया, ये समझ कर के ये किसी की है। फ़बाना, बाद में ज़ाहिर हुआ कि वो तो उसकी अपनी बीवी थी या उसकी अपनी लौंडी थी। तो अब इसने तो बेकस्द ज़िना ये सब कुछ किया था ना, वो अजनबिया समझ कर। आया ऐसा कस्द मुअस्सिर है या नहीं है, इसमें नाज़रुन, आया इकाब है या नहीं। और जो ऊपर दो वजूहात बयान किए। लो वातहू बेदन अन्ना हाइस, हालत हैज में अपनी बीवी से जिमा करना हराम है, लेकिन इसने इस एतकाद के साथ कि ये अभी अयाम हैज में है और इसका जिमा करना हराम है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कर देता है। फ़बान ताहिरा, पता चला कि नहीं वो तो हालत हैज में नहीं थी। आया इसकी इस तजरी पर इकाब है या नहीं है। फ़ी है नज़रुन, ओ तवज्जो मेरी जान, नज़र की दो तीन ऊपर, इस लिहाज से कि वो मुसादिफ वाक़ नहीं हुई, लिहाजा इकाब नहीं होना चाहिए। इस लिहाज से कि इसने मासियत पर जुर्रत किया है और इंतहा हुर्मत के हुक्म शरी की, लिहाजा इकाब होना चाहिए। लो हाजम अला तामिन बेयद गैरिही, ये बैठा था, दूसरा बंदा भी साथ बैठा था, उसके हाथ में सेब था, इसने उससे सेब को छीन लिया। फ़ाकलहू, और जल्दी जल्दी खा लिया। फ़तबय्यना, बाद में पता चला कि जो सेब उसने उठाया था वो इसी के कमरे से उठाया था, इसी का अपना था। उसने गैर से छीन कर उस कसर से कहा था कि मैं किसे छीन कर खा रहा हूँ। अब आया इस पर इकाब है जा। लौज़ाब आशातन बेदन हालिल गैर, इसने बकरी ज़बह कर दी इस कसर से कि यह किसी और की है। बेकसदिल उद्वान, चोरी कसर से, वैसे बस जिसकी भी है ठीक है आने दो। बाद में पदरा फजाहरत मिल्कु, वो तो उसकी ही। अब इसने जो काम अंजाम दिया था वो बेकसदिल मासियत था कि किसी की है, बाद में पता कि वो तो उसकी अपनी थी। इज़ा क़तला नफ्सन बेज़न्न अन्नहा मासूमा, हिजाब ने आगा अदर को कत्ल कर दिया, बेज़न्न अन्नहा मासूमा, उसका ख्याल ये था कि ये शिया भी है, मोमिन भी है, शब्बर वापस आ जा जहाँ भी गया है, शिया भी है, मोमिन भी है, इसका कत्ल जायज़, फिर भी हिजाब इसको कत्ल कर देता है। जब मार देता है ना, फ़बानत मादूरा, बाद में पता चलता है ये तो मुर्तद था, इसका मारना तो जायज़ था। तो अब देखना है कि आया उसने जो काम किया था इस पर इकाब होगा या ना होगा। फ़ी है, ये सारे मवारद आ रहे हैं, तो जो है ना ठीक। फिर या भी सारी बात शहीद अव्वल की कर रही है। शहीद अव्वल आगे फरमाते हैं, कद काल बादुल आम्मा, बाद अहले सुन्नत रात का ये नजरिया है, वो कहते हैं नहकुमु बिफिस्किल मुताती ज़ालिक, जो बंदा ऐसा इर्तिकाब कर दे, मुतादी यानी मुर्तकिब, जो भी बंदा ऐसे उमूर का मुर्तकिब होगा हम कहेंगे कि ये फासिक है। तो अहले सुन्नत की नज़र में हिजाब क्या हो गया? फासिक। लिदलालत ही अला अदमिल मुबालात बिल मासी, क्यों? इसलिए कि उसका ख्याल जो ये था कि ये मोमिन है, नेक है, मुत्तकी है, नहीं मारना, फिर भी मारा, तो इसका मतलब उसने मासियत को मासियत नहीं समझा, उसने हुक्म इलाही और शरी की परवाह नहीं की। लिहाजा हिजाब हम नहीं कहते, बाजुल आम्मा कहते हैं कि ये फासिक है। फिर वो आगे ये भी कहते हैं युआक़ब फ़िल आखिरा, न फ़क़त फासिक है, आखिरत में जहन्नम में जाएगा। इक़ाबन मुतवस्सिता, अच्छा जनाब जाएगा तो आया इसको गुनाह सगीरा का इक़ाब होगा या कबीरा का? फरमाते हैं मुतवस्सितन बैना ज़ालिक। ये किसने बात की है? अहले सुन्नत ने। उन्होंने कहा कि हिजाब फासिक भी है और हिजाब जहन्नमी भी है। शहीद अव्वल जवाब में कहते हैं किलाहुमा तहक्कुमुन, कौन कहता है कि ये फासिक है और जहन्नमी है? ये दावा बिला दलील है। तखर्रुसन गैब, ये फ़कत अंदाज़ा लगाना है। हम हिजाब को न फासिक मानते हैं न जहन्नमी मानते हैं, बल्कि मोमिन और जन्नती मानते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि।